खबर है बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर प्रखंड की, जहां भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI विभूतिपुर अंचल कमेटी द्वारा JPNS नरहन के सभागार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल एवं आज के युवाओं का दायित्व विषय पर सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता DYFI के नेता संजय कुमार ने की। सेमिनार को संबोधित करते हुए विधायक अजय कुमार ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते शिक्षा का निजीकरण बड़ी तेज गति से करने की उच्च स्तरीय साजिश चल रही है। मेडिकल शिक्षा में आधा सीट पर प्रतियोगिता के आधार पर चयनित किया जाता है और वही आधार पर सीट पैसे वालों के बच्चों के लिए सुरक्षित की गई है, जिसकी फीस करोड़ों में है, जहां आम लोगों के लिए संभव नहीं है। गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का कुचक्र किया जा रहा है। बैठक हुई है, उसमें मुख्य मुद्दा क्या था? नहीं, आज दो बैठक हुई है। एक बैठक तो हुई है नरहन हाई स्कूल प्रबंध कार्यकारिणी का, और दूसरे भी स्कूल के बैठक हुए हैं। और इसी के साथ जो है ना, आज मुख्य रूप से भारत की जनवादी नौजवान सभा DYF का एक सेमिनार हुआ, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, और उसमें आज के वर्तमान युवाओं की भूमिका, इस विषय पर बहुत ही अहम विषय था। आज की तारीख में जो है शिक्षा चौपट हो गया है, रोजगार नौजवानों के हाथ से छीन लिया है, रेल का निजीकरण हो गया है, बैंक का निजीकरण हो रहा है, कोल इंडिया का निजीकरण हो गया है, LIC का निजीकरण हो गया है। तो नौजवान को कहाँ नौकरी मिलेगी? और स्वास्थ्य की इतनी हालत ख़राब है। कोरोना काल में आप देखें, पूरा चरमरा गया। लोग ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन तक सरकार मुहैया नहीं करा पाई। बहुत ही मौजूद सवाल पर अंचल कमेटी विभूतिपुर ने जो है सेमिनार रखा, और हमको खुशी है कि 200 से ज़्यादा युवा इस सेमिनार में भाग लिया, और नौजवानों ने फैसला किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन ही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो DYFI का सेमिनार हुआ है वो किन मुद्दों पे केंद्रित था? उसका सेमिनार का मुद्दा था शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार। अभी जो शिक्षा की हालात है पूरे बिहार के अंदर, वो बद से बदतर हो चुकी है, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भारी गिरावट आ चुकी है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरे तौर पे चौपट हो गई है। ये हमारा मुद्दा है। उसके बाद है बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है, जो एक तरफ निजी क्षेत्र में है, जो काफ़ी महंगा है, आम लोगों के पहुंच से बाहर की चीज़ है। यूँ कहा जाए तो निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है, वहाँ पर लोगों का बहुत ही माने बेरहमी से आर्थिक शोषण और दोहन हो रहा है। वहीं जो सरकारी क्षेत्र में चलने वाली हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारा जो हॉस्पिटल है, उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर ठीक से मरहम पट्टी के लायक भी जो है व्यवस्था नहीं है, मतलब रेफरल हॉस्पिटल टाइप का। PSC में भर्ती हुआ तो उसको सदर अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया, सदर अस्पताल पहुंचा, वहाँ की व्यवस्था नहीं है, तो उसको सीधे PMCH या DMCH भेज दिया जाता है। डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर अपना ड्यूटी सही से नहीं करते हैं। ये हालात है। आम गरीब लोग जिसके लिए हॉस्पिटल खोला गया, जहाँ जाकर के वो सस्ते में इलाज करा सकता था, मुफ्त में इलाज करा सकता था, यह व्यवस्था आज जो है बेकार हो गई है। ये हमारा मुद्दा है। इसको ठीक ठाक करने का, इसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद रोजगार का अवसर भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। बिहार जैसे प्रदेश में, जहाँ पर भारी संख्या में पलायन है, और कल कारखाने नए नए जो खुलने चाहिए वो तो खुल नहीं रहे हैं, जो पुराने कारखाने हैं वो बीमार हैं, तो रोज़गार कहाँ मिलेगा? इसके साथ साथ जो कार्यालय हैं, विभिन्न तरह के विभाग हैं, जहाँ पर लाखों लाख पद रिक्त है, लेकिन बहाली की कोई प्रक्रिया सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, जिसके चलते बिहार के नौजवानों